कबीर अमृतवाणी चौथा प्रकरण गुरु शिष्य हेरा को अंग। इसमें गुरु द्वारा शिष्य की पारस्परिक खोज की बातें कही हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा कोई ना मिला जासु कहूँ निशंक, जासो हृदय की कहूँ सो फिर मारे डंक। ऐसा कोई नहीं मिला जिससे निर्भय होकर अपनी यथार्थ बातें कहूँ। अपने हृदय की बातें जिससे कहता हूँ वही डंक मारता है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पात्र मुझे नहीं मिला, ऐसा शिष्य नहीं मिला जो मैं सत्य की बातें, कल्याण की बातें निर्भय होकर उससे कह सकूं। जिससे मैं कहता हूं वही उल्टा जवाब देते हैं। ग्रहण करने के बजाय, समझने के बजाय उल्टा ही वो जवाब देते हैं। हृदय ज्ञान न उपजे मन परतीत न होय, जाको सद्गुरु काह करे घन घसे कुल्हर न होय। जिसके हृदय में विवेक नहीं उत्पन्न होता और मन में श्रद्धा विश्वास भी नहीं है, उसको सद्गुरु क्या करेंगे। घन को घींच कर कुल्हाड़ी नहीं बनाई जा सकती। सद्गुरु कहते हैं, जिसके हृदय में विवेक नहीं उत्पन्न होता, अर्थात सार असार को, सत्य असत्य को समझने का उसके मन में विवेक नहीं जगता है और ना ही मन में किसी प्रकार की श्रद्धा है, विश्वास है ग्रहण करने के प्रति, आत्म कल्याण करने के प्रति, उसको उपदेशक सद्गुरु संत क्या करेंगे। जिस प्रकार से घन को घींचकर कुल्हाड़ी नहीं बनाई जा सकती, उसी प्रकार श्रद्धाहीन शिष्य को, श्रद्धाहीन व्यक्ति को कल्याण की बातें नहीं बताई जा सकती। शिष्य पूजय गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध, कहें कबीर गुरु शीस को मत है अगम अगाध। शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है और गुरु सब साधुओं की पूजा करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु शिष्य का मत अगम और अपार है। शायद कहते हैं कि सच्चा जो शिष्य होते हैं मात्र गुरु की ही उपासना करते हैं, गुरु की ही पूजा करते हैं और गुरु संत साधुओं की पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। गुरु और शिष्य का मत अगम और अपार हैं, अकथनीय हैं। शीस कृपिन गुरु स्वार्थी, मिले योग यह आए, कीच कीच के दाग को कैसे सके छुड़ाए। कृपण शिष्य है, कंजूस शिष्य है, श्रद्धाहीन शिष्य है और स्वार्थी गुरु का अच्छा संयोग पड़ गया। साहब कहते हैं, कीचड़ के दाग को कीचड़ कैसे छुड़ाएगा। अब गुरु श्रद्धाहीन है, कृपण है, कंजूस है और गुरु स्वार्थी मिल गए तो समझ लो कि एक दूसरे का ज्ञान लगने वाला नहीं। गुरु का ज्ञान हृदय के, शिष्य के हृदय में लगने वाला नहीं है। देश दिशांतर में फिरूं मानुष बड़ा सुकाल, जा देखे सुख उपजे वाका पड़ा दुकाल। देश देशांतरों में घूमकर मैंने देखा तो मनुष्यों की कमी नहीं है, परंतु जिसके दर्शन से सुख उत्पन्न हो उसका दुकाल पड़ा है। देश देशांतर, पूरी दुनिया में मैं घूम कर मैंने देखा कि मनुष्यों की तो कोई कमी नहीं है, परंतु जिस सज्जन शिष्य के दर्शन से सुख मिलता है उसका दुकाल पड़ गया, उसकी कमी पड़ गई।
सत्य को खोजत मैं फिरूं, सतिया मिले न कोय। जब तक कुसतिया मिले, विष तजी अमृत होय। मैं सत्य को खोजता फिरता हूँ, परंतु कोई सत्यवादी, सत्य रहने वाला नहीं मिलता। जब सत्य इच्छुक को सत्यधारी मिल जाते हैं तो वह विष से रहित होकर अमृत हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, मैं सत्य को खोज रहा हूँ, मैं सत्य को खोजता फिरता हूँ, परंतु कोई सत्यवादी, सत्य रहने वाला, सत्याचरण करने वाला, सत्य को ग्रहण करने वाला नहीं मिलते। लेकिन जब सत्य कहने वाले को सत्य ग्रहण करने वाले इच्छुक मिल जाते हैं तो वह विष से छूटकर अमृत हो जाते हैं। स्वामी सेवक होए के मन ही में मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रहिए मन के माए। स्वामी सेवक बनकर दोनों का दिल एक होना चाहिए। स्वामी और सेवक का दिल एक होना चाहिए। चालाकी करने में मन नहीं मिलते हैं। एक दूसरे के मन में अपना मन मिलाए, एक दूसरे के मन में अपना मन बिठाए, तभी स्वामी और सेवक का व्यवहार अच्छा से चल सकता है। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजे छानी। बिना विचारे गुरु करे, परे 84 खानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जान समझकर गुरु का चुनाव करो। जान समझकर गुरु का चुनाव करने का मतलब है, अगर आप अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, आप अपना सत्य बोध चाहते हैं, स्वरूप स्थिति चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, तो ऐसे गुरु का चुनाव करो जो तुम्हें आत्मज्ञान और संसार के समस्त बंधनों से छुड़ा सके। जिस प्रकार से साहब कहते हैं, हम जल को छान कर पीते हैं, कहते हैं पानी को छान कर जल पियो, पानी को छान कर पियो, जल को छान कर पियो। और जो बिना विचारे गुरु करते हैं वह 84 चक्कर में पड़ता है। जिसने कामी, क्रोधी, लालची, खान पान वाले ऐसे लोगों को गुरु कर लिए, और ऐसे कितने भी संसार में लोग हैं जो खुद खाते पीते हैं, जिनका खान पान का कोई ठिकाना नहीं है। वो लोग संसार में वैसे ही गुरु करते हैं खाने पीने वाले को। साहब कहते हैं, जीवन के कल्याण के लिए रहिनी संपन्न गुरु करो, आत्मज्ञानी गुरु करो, जिससे तुम्हारे समस्त बंधन को छुड़ा सके, इस संसार रूपी भवसागर से पार करा सके। और जो बिना विचार के गुरु करते हैं वह 84 के चक्कर में पड़ते हैं। साहब कितना सुंदर जो है संदेश देते हैं, गुरु को जान करके गुरु करो, पानी को छान करके पियो। कबीर अमृतवाणी का 5वां प्रकरण है निगुरा को अंग। इस प्रसंग में भक्तिहीन लोगों का चित्रण किया गया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 64 दीवा जोय के 14 चंदा माही, तेही घर किसका चांदना, जी घर सतगुरु नाही। जो निगुरा हैं, जो भक्तिहीन हैं, उसके संबंध में सदगुरु कहते हैं, 64 कलाओं का ज्ञाता एवं 14 विद्याओं में निपुण होकर भी सदगुरु ज्ञान के बिना अंधियारा है। चाहे वो 64 कलाओं का ज्ञाता क्यों न हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को पढ़ने वाला निपुण ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में सदगुरु नहीं है तो सदगुरु के ज्ञान के बिना उसका पूरा जीवन अंधकार में। गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर। हृदय रूपी आकाश मंडल में चेतन आत्मा रूपी अंतर ज्योति विद्यमान है। निगुरा इस दिव्य स्थिति में नहीं पहुंच सकता, पूर्ण सद्गुरु का शिष्य ही पहुंच सकता है। साहब कहते हैं कि हमारे इस शरीर के भीतर में ही आकाश मंडल में चेतन आत्मा रूपी ज्ञान स्वरूप में अंतर ज्योति विद्यमान है, लेकिन इसको कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? निगुरा तो
समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। जिसने कभी सत्संग नहीं किया, जिसने साधु संतों का शरण नहीं लिया, वह व्यक्ति नहीं जान सकता है। लेकिन जो पूर्ण गुरु का शिष्य है, जो सत्संग जिसने किया है, गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वही शिष्य वहां तक, उस दिव्य स्थिति तक पहुंच सकता है। उजड़ घर में बैठ के किसका लीजय नाम, साकुट के संग बैठ के क्यों कर पावे राम। सुना घर में बैठकर किसका नाम लेकर बुलाओगे। इसी प्रकार आत्मज्ञानहीन मनुष्य की संगत करके अंतरात्मा का बोध कैसे मिलेगा। जिस प्रकार से घर सुना है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, सुनसान है, उस सुनसान घर में किसका नाम लेकर किसको बुलाओगे। इसी प्रकार आत्मज्ञानहीन मनुष्य की संगत करके, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो आत्मज्ञानी नहीं है, उसकी संगत करके कोई आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा रासब होए, माटी ला दे कुम्हार की घास न डारे कोई। गुरु की भक्ति बिना राजा भी गधा होगा, दिन भर कुम्हार की मिट्टी ला देगा और उसे कोई घास नहीं देगा। साहब कहते हैं, अपार संपत्ति वाला, राज काज वैभव संपन्न, दास दासी हर प्रकार से सुविधा युक्त राजा अगर गुरु नहीं किया है, गुरु की भक्ति नहीं किया है, तो वह भी गधे के समान है। दिन भर कुम्हार की मिट्टी ला देगा और उसे घास भी नहीं मिलेगा। कबीर हृदय कठोर के शब्द न लागे सार, सुध बुद्धि के हृदय विधे उपजे ज्ञान विचार। कठोर हृदय वाले मनुष्य को सार शब्द नहीं बेचता। जो अहंकारी है, जिसके मन में खूब अहंकार भरा हुआ है, धन का अहंकार, पद का अहंकार, शरीर का अहंकार, रूप यौवन का अहंकार, उसके हृदय में कैसे ज्ञान प्रवेश कर सकता है, कैसे सार शब्द प्रवेश हो सकता है। जिसको कुछ सुधि बुद्धि श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, कुछ सुधबुद्ध नहीं है कल्याण करने का, उसी के हृदय में वह बीतता है जिसके हृदय में ज्ञान विचार उत्पन्न होते हैं। जो कल्याण करना चाहते हैं, जिनके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, जो जिज्ञासु हैं, उसी के हृदय में सार शब्द ज्ञान विदता है, प्रवेश होता है। झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर में है, माटी गली पानी भई पाहन वाही ने है। सदगुरु कहते हैं, पत्थर के ऊपर रिमझिम पानी बरस रहा है। नरम मिट्टी गलकर पानी में मिल गई, परंतु कठोर पत्थर अपनी कठोरता के कारण उसमें पानी प्रवेश नहीं कर पाता। साहब कहते हैं कि पत्थर के ऊपर रिमझिम पानी बरस रहा हो तो भी उस पत्थर में पानी प्रवेश नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा पानी अगर नरम मिट्टी में पड़ जाए तो वह गलकर पानी में मिल जाती। उसी प्रकार जिनका हृदय कठोर है, जिनके मन कठोर हैं, ज्ञान की वर्षा होने पर भी वह व्यक्ति कभी भी नरमता को प्राप्त नहीं हो सकता। उसके मन में कभी ज्ञान का प्रवेश नहीं हो सकता। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का नेह, सूखा काठ न जानी है कि तू बूढ़ा में है। हरा वृक्ष ही पानी का प्रेम जानता है। सूखे काठ को चाहे कितने गहरे पानी में डुबा दो, वह उसके महत्व को नहीं जानते। वृक्ष तो निर्जीव जड़ हैं, वह क्या जानेगा। सार यह है कि कोमल हृदय वाला ज्ञान उपदेश का आदर करता है, कठोर हृदय वाला ज्ञान का महत्व नहीं जानता है। सदगुरु कहते हैं, हरा वृक्ष ही पानी के प्रेम को जानता है, लेकिन जो सूखे लकड़ी हैं, सूखे वृक्ष हैं, वो पानी के महत्व को क्या जानेगा। चाहे उसको कितने गहरे जल में डुबा दो, उस पानी के महत्व को नहीं जानता। उसी प्रकार जिसका हृदय कठोर है, जिसका मन कठोर है, जो अहंकार से भरा हुआ है,
वह सत्य ज्ञान को क्या समझेगा, क्या जानेगा। पशुआ सो पालो परो रहु रहु हिया न खीज, ऊसर बीज न उगसी बोवे दूना बीज। पशु स्वभाव वाले मनुष्य का बारंबार पाला पड़ने पर भी ज्ञानी का मन उसी प्रकार क्षुब्ध नहीं होता जैसे दूना बीज बोने पर भी ऊसर जमीन में वह नहीं उगता है। साहेब कबीर जो है उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऊसर जमीन में अगर दोबारा आप बीज बो देते हैं फिर भी वह बीज अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार पशु स्वभाव वाले मनुष्य का बारंबार पाला पड़ने पर भी ज्ञानी का मन उसी प्रकार क्षुब्ध नहीं होता है। ज्ञानी के मन में कभी भी विचलित भाव नहीं आते हैं। कबीर चंदन के भी रे नीम भी चंदन होए, बुढ़ियो बांस बढ़ाया यूं जनी बूढ़ो कोय। चंदन की संगत पाने पर नीम भी चंदन हो जाता है, परंतु बड़ा ऊंचा होने पर भी पोला नीरस गांठ वाला होने से बांस चंदन नहीं होता है। इसी प्रकार कोई मिथ्या वर्णाभिमान की बड़ाई में पड़कर मत डूबो। साहेब कहते हैं चंदन के नज़दीक में रहने से, चंदन के पास में रहने से नीम भी चंदन हो जाता है, परंतु युगों युगों तक चंदन के समीप रहने वाला बांस इतने ऊंचे होने के बाद भी, पोला नीरस गांठ वाला होने के बाद भी बांस में चंदन की खुशबू प्रवेश नहीं होता। उसी प्रकार मिथ्या बकवादी अभिमानी व्यक्ति के हृदय में ज्ञान कभी प्रवेश नहीं होता है। कबीर लहरी समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला परख न जाने हंसा चुनी चुनी खाए। समुद्र की लहर आने पर मोती किनारे आकर बिखर जाते हैं। समुद्र में लहरें आती हैं, लहरें उठती हैं तो अंदर की मोतियां जो है किनारे आ जाते हैं। साहेब कहते हैं बगुला तो उसकी परख जानता नहीं, उस मोती की परख बगुला क्या जाने, लेकिन हंस चुन चुन कर खाते हैं। सदगुरु कहते हैं सत्संग समुद्र की सार शब्द लहर में ज्ञान के मोती बिखर उठते हैं। अविवेकी उनको नहीं बूझता और नहीं जानता, और विवेकी उनसे लाभ उठा लेता है।